हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करेंगे हमारा जो हमने स्टार्ट कर रखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अंदर काफ़ी सारा हम कर चुके हैं। ऑलमोस्ट आपके सभी कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। और अभी हमने जो स्टार्ट किया है जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन है या फिर जो इलस्ट्रेशन है वो अब हम करने जा रहे हैं। तो जो भी इलस्ट्रेशन आपकी अलग टाइप की होगी, जहाँ पे भी कोई भी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो वह मैं आपको करा दूंगी और उसके बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो। आपको प्रॉफिट गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा, जनरली देखने को क्या मिलता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका गिवन रहता है और उसी रेशियो में आप क्या करते हो, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। लेकिन कई बार आपको ये हो सकता है कि भी क्वेश्चन में क्या दे दे कि भी जो आपको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना है ना, जो प्रॉफिट का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है बिटवीन द पार्टनर्स, वो आपको कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो मीन्स यहाँ पे आपको जो कैपिटल रेशियो होगा पहले उसको आपको निकालना होगा और उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, जो अप्रोप्रिएशन है उसको कर पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है और ये है आपका डीके गोयल की बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 39, ठीक है। इलस्ट्रेशन है आपकी ये 39 और जो कि आपकी डीके गोयल की बुक है उसके अंदर से मैं आपको ये करा रही हूँ, ठीक है। अगर किसी के पास बुक है तो वह कर सकता है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपके सभी बुक्स के अंदर सेम रहेंगे। आपका मेन पर्पज होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। फिर क्वेश्चन कहाँ से भी कैसे भी किसी भी बुक से पूछ लिया जाए, अगर आपने एक बार अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी हो गई तो फिर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, आप इजिली कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, एक बार मैं यहाँ पे रीड आउट करती हूँ फुल और फिर मैंने यहाँ पे भी लिखा है। तो देखिए ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। तो ए बी सी हमारे 3 पार्टनर्स है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है ए कॉन्ट्रीब्यूट ₹50,000 फॉर द होल ईयर। तो ए ने क्या किया है, ए ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 50,000 रुपये पूरे साल के लिए, ठीक है। उसने एक ही बार लगा दी है कैपिटल सारी की सारी और पूरे साल के लिए अब रहेगी उसकी 50,000। उसके बाद ये बोलता है आगे कि बी इंट्रोड्यूस ₹40,000 एट द फर्स्ट। बी ने अब क्या किया, स्टार्टिंग में 40,000 रुपये लगाए जब उन्होंने, क्योंकि इसमें बेसिकली हमारे क्या हुआ है, बिजनेस इन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो ए ने कितनी इन्वेस्ट करी है कैपिटल, ए कितनी लेके आया 50,000 पूरे साल के लिए। भी वो उसने तो ला के दे दिया कि भी अब मैं आगे और नहीं लेके आऊँगा, मेरी 50,000 कैपिटल रहेगी पूरे साल के लिए। बी इंट्रोड्यूस 40,000 एट फर्स्ट। बी ने शुरू में जब स्टार्टिंग की बिजनेस की तो बी 40,000 रुपये लेके आया एंड इंक्रीज इट टू ₹46,000 एट द एंड ऑफ द 4 मंथ्स। और फिर उसने क्या किया, 4 महीने तक तो उसकी 40,000 ही रही कैपिटल, लेकिन जैसे ही एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है, तो चौथे महीने के लास्ट में उसने क्या किया, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करके कितना कर लिया, 46,000। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि भी शुरू में उसने जो कैपिटल लगाई थी वो 40,000 लगाई, फिर 4 महीने बाद वो 6,000 कैपिटल और लेके आ गया, 6,000 और एडिशनल कैपिटल लेके आ गया, 6,000 एडिशनल लेके आया। तो अब उसकी जो कैपिटल है वो टोटल कितनी हो गई, 46,000, ठीक है। अब आगे बट विड्रॉ ऑफ ₹16,000 एट द एंड ऑफ द 9 मंथ। फिर उसने क्या किया, 9 महीने बाद उसने क्या किया, जो उसकी कैपिटल थी उसमें से 16,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, ठीक है, निकाल लिए। अब ये तो किया बी ने। अब सी ने क्या किया, सी इन्वेस्ट ₹80,000 एट द फर्स्ट। तो स्टार्टिंग में सी ने क्या किया, 80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की, 80,000 रुपये कैपिटल लेके आया। फिर बाद में उसने क्या किया, बट विड्रॉ ₹20,000 एट द एंड ऑफ द 5 मंथ्स। तो जैसे ही 5 महीने हुए तो जो 5वां महीना था उसके लास्ट में उसने क्या किया, 20,000 रुपये उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिए। फर्म अर्न अ प्रॉफिट और ₹23,750 ड्यूरिंग द ईयर। तो फर्म ने अब क्या किया, 23,750 रुपये है एज अ प्रॉफिट अर्न किया। अब आपको क्या करना है, टू शो द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। जो ये आपका प्रॉफिट है 23,750, ये आपको डिवाइड करना, इसको शो करके दिखाइए, डिवीजन करके दिखाइए बेसिकली जो प्रॉफिट है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द ईच पार्टनर। कि भी जो पार्टनर्स ने कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है, जो कैपिटल लगा रखी है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। तो यहीं पे मैंने लिखा है शॉर्ट में कि भी जो आपकी इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो आपने कैपिटल लगाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो ये प्रॉफिट है इसको शेयर करना है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा उनका रेशियो हमें किस चीज़ का निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव कैपिटल का, ठीक है। तो ये हम सॉल्यूशन करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल
एम्प्लॉयड, ठीक है। तो पहले हम रेशियो निकाल लेंगे इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी ए की, तो ए ने जो क्या किया है, जो ए है उसने जो कैपिटल है वो कितनी इन्वेस्ट की है, ठीक है। अगर ए की बात करती हूँ तो ए ने यहाँ पे लगाए हैं कितने रुपीज 50,000, और ये 50,000 उसने कितने टाइम के लिए यहाँ पे लगाए हैं, पूरे 12 महीने के लिए, फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, जैसे हमने प्रोडक्ट मेथड सीखा था ना, प्रोडक्ट, यहाँ पे हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या, बेसिकली जो भी अमाउंट है और जो भी मंथ्स गिवन है आपके भी, जितने टाइम के लिए वो पैसा आपका फॉर्म के अंदर रहा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो ए का यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 50,000 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 12 से तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख रुपीज, ठीक है। ये हुआ ए का। तो देखिए ए ने ना तो फिर आगे फर्दर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और ना ही उसने कोई भी कैपिटल विथड्रॉ किया है। तो ए का हमारा यहाँ पे हो चुका, ठीक है। अब हम बात करेंगे बी की। बी की अगर मैं बात करती हूँ तो बी ने क्या किया, बी ने जो इंट्रोड्यूस कराई स्टार्टिंग में उसने 40,000 एट फर्स्ट, शुरू में 40,000 रुपये लगाए ना उसने। बी ने कितने लगाए, 40,000 रुपये, और ये 40,000 कितने महीने तक बिजनेस के अंदर रहे, 4 महीने तक, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स ही इंक्रीज्ड इट्स कैपिटल टू ₹46,000। जैसे ही 4 महीने कंप्लीट हुए फिर उसने भी अपनी कैपिटल बढ़ा ली और बढ़ा के कितनी कर ली, 46,000। तो इसका मतलब है जो 40,000 हमारी कैपिटल है, बी की जो कैपिटल है वो सिर्फ 4 महीने तक यूज हुई, क्योंकि उसके बाद तो चेंज हो गई। तो 4 महीने तक यूज होने का मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट निकाल दूंगी और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। ए का तो हमारा हो चुका है, ए का तो यहाँ पे फिनिश करो। अब बी का हमारा चला हुआ, तो अब बी का कितने आ जाएगी, 40,000 की जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1,60,000 प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर अब बी ने क्या किया, अब उसकी कितनी हो चुकी है, 4 महीने के बाद हो चुकी है उसकी कैपिटल बी की कितनी, 46,000 हो चुकी है। अब आप ये देखिए 46,000 जो कैपिटल है वो कितने महीने के लिए रही। फिर उसने किया बट विड्रॉ ₹60,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। 9 महीने बाद उसने क्या किया, ठीक है, एट द एंड ऑफ 9 मंथ उसने क्या किया, 16,000 विड्रॉ कर लिए। इट मीन्स 4 महीने तो जा चुके हैं टोटल 9 महीने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब जो 46,000 कैपिटल है वो कितने महीने यूज की उसने, 5 मंथ्स। तो इसलिए अब हम इसकी करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आएगा 2,30,000, 2,30,000, ठीक है। अब पूरे 12 महीने लेने, अभी तो 9 महीने हुए हैं। अब उसने क्या किया, 9 महीने बाद, ठीक है, 9 महीने यहाँ पे हो गए ना, 9 महीने बाद उसने क्या किया, 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ उसने क्या किया, विड्रॉ किया, निकाल लिया। तो 46,000 उसकी टोटल कैपिटल हो चुकी थी। 46,000 में से अब 16,000 हमारा उसने विड्रॉ कर लिया। इट मीन्स अब हमारी कैपिटल कितनी बच गई, 30,000। अब बी की कैपिटल कितनी बची हुई है 9 महीने बाद, 30,000, और 30,000 अब ये कितने टाइम के लिए यूज होगी, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, क्योंकि 12 महीने हमें चलना है जो भी हमारा काउंटिंग पीरियड है। तो 3 महीने तक 30,000 यूज होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसकी यहाँ पे मैं करूँगी इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देखना है कितनी आ जाएगी, 90,000, कितनी आ गई, 90,000। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे टोटल निकाल दूंगी, बी का यहाँ पे प्रोडक्ट है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ है, तो इसको अगर मैं टोटल करूँगी तो ये आएगा मेरा यहाँ पे 4,80,000, ठीक है। तो बी की कैपिटल का जो हमने प्रोडक्ट किया वो कितना आया, 4,80,000। अब हम निकाल देंगे किसका, सी का। तो सी की अगर मैं बात करती हूँ, सी इन्वेस्ट ₹80,000 एट फर्स्ट। सी ने शुरू में कितने रुपए लगाए, 80,000। कितने टाइम के लिए लगाए, अभी देखते भी 80,000 कब तक रहे, बट विड्रॉ ₹20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। शुरू में उसने 80,000 रुपये लगाए, लेकिन जैसे ही 5 महीने हुए तो 5 महीने के लास्ट में उसने क्या किया, 5th मंथ के एंड में 20,000 रुपये निकाल लिए। तो इट मीन्स ये 5 महीने तक तो 80,000 ही हमारे यूज हुए, ठीक है। तो इसलिए हम 80,000 की 5 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब उसने क्या किया, यहाँ पे बट विड्रॉ ₹20,000, 20,000 उसने निकाल लिया। तो 20 निकाल लिया तो अब उसकी कैपिटल कितनी बच गई, यहाँ पे 60,000 रुपये। और ये कितने टाइम के लिए बची, आगे उसने कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, आगे नहीं निकाला। इट मीन्स जो रिमेनिंग टाइम है यहाँ पे, रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स के लिए उसने उसकी जो कैपिटल रही है वो कितनी रही है, 60,000। तो 60,000 की जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा 4,20,000। तो टोटल यहाँ पे बात करूँगी तो सी की कैपिटल आएगी 8,20,000, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे मैं बात करूँगी तो ये हमारी कैपिटल आएगी। ए की जो कैपिटल एम्प्लॉयड हुई है, प्रोडक्ट जो हमने निकाल लिया है 6 लाख, बी का हमारा है 4,80,000 और सी का हमारा 8,80,000। तो अब हम यहाँ पे रेशियो निकाल देंगे कैपिटल, ये हमारे इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड है और रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, ए की कितनी है यहाँ पे, ए बी और सी, ठीक है। ए की कितनी है 6 लाख, बी की कितनी है 4,80,000 और सी की कितनी है 8,20,000। तो यहाँ पे आप आराम से रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो रेशियो आपको निकालना आता ही होगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा 30, 24 और 41। और अब जो हमारा प्रॉफिट है 23,750, जो ये प्रॉफिट है ये इस रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी और सी के बीच में, ठीक है। तो अब हम क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आ चुका है जो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है वो हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रॉफिट का। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि भाई जो आपका प्रॉफिट गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए किस रेशियो में, जो आपका इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मेरा कितना निकल के आया, 30:24:41। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब मैं बनाऊंगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना है 23,750, 23,750, ठीक है। और अब ये मिल जाएगा हमारा, कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, जो भी हमारा प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा कैसे जाएगा, किस रेशियो में, ये रेशियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा हमारा, तो ये चला जाएगा हमारा एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल। तो इसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे होगा, जैसे ए का हिस्सा बता देती हूँ, बाकी का आप निकाल लेना। टोटल प्रॉफिट है 23,750, ए का हिस्सा कितना बनेगा, ए का जो रेशियो ऊपर लिखिए और यहाँ पे इन तीनों का टोटल, नीचे हम क्या लिखते हैं टोटल, ठीक है। 30 और 24 को मैं ऐड करूँगी 54 और 54 में 41 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65। बस ये आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद जो ए का शेयर होगा यहाँ पे आएगा हमारा, ए का शेयर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 7500, ठीक है। ए का शेयर आ जाएगा आपका 7500। ऐसे ही फिर आप बी का निकाल लोगे, बी का आ जाएगा 6,000, बी का आ जाएगा 6,000, वही 24 यहाँ पे 24 है ना, बाय ये यहाँ पे ना मैंने ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। 95 आएगा, जब आप इन सभी को ऐड करोगे ना तो 95 आएगा। और सी का जो शेयर होगा ये आ जाएगा आपका 10,250, ठीक है, 10,250, 10,250। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 23,750 और हम यहाँ पे फिर हमारा जो अकाउंट है इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से बेसिकली आप क्या करोगे, जो कैपिटल रेशियो होगा उसमें आप एप्रोप्रिएशन करोगे प्रॉफिट का। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना उसके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी आपका सजेशन है तो वह आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।